हेलो फ्रेंड्स, टैरो विद तस्सीम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द हाई प्रेस्टीज कार्ड। इसका एलिमेंट है वाटर, इसका ज़ोडिएक साइन है कैंसर। ये मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, थ्रोट चक्रा से रिलेट करता है। यस नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके नंबर को। ये नंबर 2 है। नंबर 2 जो है, नंबर 2 ये बैलेंस और ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 का ये कार्ड है। यहाँ पर हम देखेंगे ब्लू कलर। यहाँ पर ब्लू कलर क्लियरली नज़र नहीं आता है, बट ये ब्लू कलर है। ये इंट्यूशन पावर एंड रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जो दो पिलर है, ये दो पिलर रिप्रेजेंट करते हैं डे और नाइट, या फेमिनाइन या मस्कुलाइन पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये यिंग एंड एनर्जी को भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ, और यहाँ पर जो ये जे लिखा है, इसका एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर देखें तो इनके जो क्लोथ्स है, ये जो कपड़े पहने हैं वाइट कलर के, ये रिप्रेजेंट करता है इनोसेंसी, ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इनके क्राउन के ऊपर जो ये मून है, ये मून रिप्रेजेंट करता है। ये हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है और ये डिवाइन से कम्प्लीटली कनेक्टेड है और डिवाइन अथॉरिटी इनके पास में है। मतलब ये बहुत कुछ जानते हैं, इनके पास में बहुत सारा नॉलेज है। अब इनके पीछे देखिए तो ये अनार के दाने हैं, पोमेग्रेनेट है। ये रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को, अबंडेंस को, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर लिखा है टोरा। ये डिवाइन लो, डिवाइन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए तो आधा चांद है, इसे क्रिसल मून कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन पावर को रिप्रेजेंट करता है और इनके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो क्रॉस है, ये क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनका स्पिरिचुअल पावर एंड एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि इनको अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब इनके कपड़े देखो, ये कपड़े जो है ना, ये रिवर की तरह फ्लो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रिवर है, पानी की तरह फ्लो कर रहे हैं। ये इमोशंस को इनके रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर इसको समझे हम थोड़ा, तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस है। ये हर तरीके से ये बैलेंस है, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से ये बैलेंस है। तो यहाँ पर हमने इस कार्ड के सिंबोलिज्म को समझा। अब हम इसका जनरल इंटरप्रिटेशन इस कार्ड का क्या है, इसको हम समझेंगे। तो ये कार्ड इंट्यूशन का है। जब भी ये कार्ड आएगा तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि अपने इंट्यूशन को सुनो, अपनी गट्स फीलिंग को सुनो और अपने लाइफ के डिसीज़न लो। ये हम यहाँ पर हमारे क्लाइंट को हम बोल सकते हैं। अगर आपको डिसीज़न लेने में तकलीफ़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट क्या करे, कैसे आगे बढ़े, तो अपने इनर वॉइस को सुने, ट्रस्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ मतलब ऐसा समझ लो कि आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना है। लोगों की बात को नहीं सुनना है, जो आपका मन बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, वही करना है। साथ ही साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके अंदर अभी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, हम ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको यूज़ करो एंड आगे बढ़ो। एंड वन मोर थिंग, यह कार्ड जब भी आएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों से बात छुपा रहे हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हिडन है, ओके। तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट हम रख सकते हैं, या खुद के लिए या हमारे क्लाइंट के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं, बात छुपा रहे हैं, कुछ तो हिडन है। हाँ, तो आप या तो आप किसी से छुपा रहे हैं कोई चीज़, या कोई आपसे कोई चीज़, कोई बात छुपा रहा है, ओके। तो थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है
इफ़ पीपल हिडिंग समथिंग फॉर यू, तो बहुत जल्दी आपका उनका सच आपके आगे आएगा। एंड वन मोर थिंग, आपको आप जो भी काम करोगे उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको अपना एक्सपीरियंस, इनर वॉइस को यूज़ करके आगे बढ़ना है। अगर अगर आप अपने दिल की बात को इग्नोर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर लूँ कि जो अभी मैंने कहा वो ये है कि ये कार्ड का जो एक ये कार्ड का जो एक मीनिंग है, जिसको वन वर्ड में हम समझे को, तो वो है इंट्यूशन, इनर वॉइस। ओके, तो हाई प्रेस्टीज अपने इनर वॉइस की आवाज़ को नहीं सुन के किसी और के कहने पर अगर काम करेंगे, ये कार्ड अगर आता है, तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो बेस्ट है कि लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर हम अगर ये कार्ड मनी, करियर एंड बिजनेस की रीडिंग में आता है, तो हम क्लाइंट को क्या बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताना है। यहाँ पर हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब सीक्रेट्स क्या नहीं बताने हैं कि आपको कितना सक्सेस मिला, आपने कितना पैसा कमाया, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, वो आपको किसी को नहीं बताना है। आप अपने वर्क में बहुत क्रिएटिव हो, ये बहुत ही अच्छी बात है ना। आपको क्रिएटिव होना है और आप क्रिएटिव हो, तो ये क्रिएटिविटी ही आपको क्या करेगी, ग्रोथ दिलवाएगी। तो जितना आप क्रिएटिव होंगे ना, उतना आपको सक्सेस मिलेगा। एक और चीज़ है कि अगर समझो कि ओके वन थिंग, यू हैव ट्रबल इन टू मेकिंग डिसीजन इन योर वर्क प्लेस, कि कौन सा अपॉर्चुनिटी लूँ, कौन सा प्रोजेक्ट लूँ। देन लिसन टू योर इंट्यूशन, इनर वॉइस, एंड आपको वही गाइड करेंगे। ओके तो वर्क प्लेस में भी अगर आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही। और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कौन सा अपॉर्चुनिटी ले, कैसे आगे बढ़े, क्या करें। सिंपल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, आपके गट्स फीलिंग जो कह रही है, वही आपको करना है और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो आपको ग्रोथ है। आप कोई भी एरिया ले लो, आपका जॉब ले लो, आपका करियर, आपका बिजनेस, सिंपली ग्रोथ है। फाइनेंशियली भी ग्रोथ है। बस सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। अब जब भी ये कार्ड हेल्थ को लेकर आए, तो हम कैसे क्लाइंट को कहेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका बॉडी या फिर आपका माइंड कुछ ना कुछ आपको सिग्नल भेजता रहेगा। जैसे आपको कहीं पर कुछ पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो इग्नोर नहीं करना है। आपको ना आपकी बॉडी का आवाज़ सुनना है, वही आपको गाइड करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हो रही है। तो उस हिसाब से आप अपना राइट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स थोड़ा हो सकता है, फर्टिलिटी, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। आपका बॉडी में फर्टिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रेगनेंसी के। ओके, तो हेल्थ की रीडिंग में हम क्लाइंट को ऐसे बोल सकते हैं। अब जब भी ये कार्ड अब देखो, जब भी ये कार्ड ना स्पिरिचुअलिटी में आए, तब हम कैसे इसको रीड करेंगे, कैसे हम क्लाइंट को कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप अपना इंट्यूशन को सुने, इनर वॉइस को सुने। यही आपको भगवान से, ईश्वर से कनेक्ट होने में मदद करेगा। वी कैन ऑल्सो से दैट कि अभी आपका साइकिक पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। आप कहीं ना कहीं डिवाइन लॉ से कनेक्ट हो रहे हैं, योर हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब जब भी ये कार्ड ना लव रीडिंग में आएगा, तो हम इसको कैसे क्लाइंट को हम रीड करेंगे।
तो पहले आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी है, एंड योर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर ये रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक पार्टनर ना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहा है और दूसरा है वो बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहा है। तो उसको सामने वाले को ऐसा एक एनवायरनमेंट बना कर देना होगा कि वो इंसान खुलकर बोल सके। साथ ही साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके जो पार्टनर रहेंगे वो बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। जब आपको क्लाइंट पूछे कि मेरा फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, नॉलेजेबल होगा, बैलेंस होगा एंड इंट्यूटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा। ओके। अब जब ये कार्ड नेगेटिव कार्ड के साथ में आए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है या आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। ओके। अब जब ये कार्ड सिंगल की रीडिंग में आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, तो हम क्लाइंट को ऐसे कह सकते हैं कि अभी रिलेशनशिप पे फोकस करो। अभी सबसे पहला काम यही है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। कैसे और ज़्यादा आपको ना ध्यान देना मतलब नर्चर करना, खुद को नर्चर करना, खुद का ध्यान रखना, मतलब ब्यूटी के रिलेटेड नहीं बट इनर ग्रोथ, अपना ध्यान रखना है। ओके। मेंटल, स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली आपको अपना ध्यान रखना है, ऐसे हम क्लाइंट को बोल सकते हैं। और आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको उसी पर ही फोकस करना है। तो सिंगल की रीडिंग में जब आए तो हम क्लाइंट को ऐसे बोल सकते हैं। अब जब ये कार्ड रिवर्स आएगा तो हम कैसे रीड करेंगे, तो जब ये कार्ड रिवर्स आएगा ना तो सारी चीज़ें रिवर्स होगा जाएगी। मतलब ये अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाएगा, उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, सेल्फ डाउट में रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, इमोशनली बैलेंस नहीं रहेगा, ग्रोथ नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर उस पर भी ध्यान नहीं होगा, मतलब काम पर भी फोकस नहीं होना, रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाना। फिर जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी मिली भी तो उसको ग्रैब नहीं करना, ठीक से काम नहीं कर पाना, वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। और मेन थिंग कि यहाँ पर जो है कि इंट्यूशन, ये कार्ड ही यही है, इंट्यूशन का कार्ड है, स्पिरिचुअली ग्रोथ का कार्ड है। तो वहाँ पर है कि वो डिवाइन से कनेक्शन ही नहीं बना पाएगा ये पर्सन, तो बिल्कुल ही मतलब इनबैलेंस इसका लाइफ हो जाएगा। तो जब हो जाएगा मतलब कि ये चीज़ें वो फेस करता रहेगा। जब ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ों में इसको प्रॉब्लम आ रही होगी या इसको आ सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक और चीज़ है कि हम सिंगल कार्ड तो नहीं रीड करेंगे, पर हमारे इसके आगे पीछे मतलब इसके साथ में कैसे कार्ड आ रहे हैं उस हिसाब से हम कार्ड को रीड करते हैं। ओके। तो ये था हाई प्रेस्टीज कार्ड का मीनिंग जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको कैसा लगा, आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, जो भी है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।